नमस्कारः। अहमस्मि अनिलः। वयम् एकादशकक्षायां संस्कृतनिर्झरां पठन्तः स्मः। इदं पाठ्यपुस्तकम् अनिवार्यसंस्कृतस्य पाठ्यपुस्तकं वर्तते। प्रियांशः बालाः प्रथमं पाठं, द्वितीयं पाठं, तृतीयं पाठं च वयं पठितवन्तः। तृतीयस्य पाठस्य प्रश्नोत्तराणि अद्य वयं करिष्यामः। तो वयं शीघ्रमेव प्रश्नोत्तराणि कुर्मः। प्रिय बच्चों, हम कक्षा 11 में हिंदी के साथ जो अनिवार्य संस्कृत की पाठ्यपुस्तक है संस्कृत निर्झरा, उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने पहला पाठ, दूसरा पाठ पढ़ लिया था। दोनों पाठों के प्रश्नोत्तर भी हल कर लिए थे। आशा करता हूं कि आपने उन वीडियो को देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तृतीय पाठ भी हमने पढ़ लिया था। इस पाठ के प्रश्नोत्तर हल हम करेंगे। तो पाठ के प्रश्नोत्तर इस प्रकार से एक बार आप देख लेंगे। पाठ के प्रश्नोत्तर इस प्रकार से हैं। इन प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्नोत्तर हम हल करेंगे, ये इनको टाइप करके मैंने इनके उत्तर सहित बनाया है। तो हम उससे हल करेंगे, इनको अभी देखेंगे। तो संपूर्ण पाठाधारिताः अभ्यास प्रश्नाः जागर गायिका वसंती बिष्टः। जागर गायिका वसंती बिष्ट जो पाठ है उसके प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत्, एक पद में उत्तर दीजिए। जागर गायिकायाः नाम किम? तो उत्तर हो जाएगा बसंती बिष्टः। उसके बाद बसंती बिष्टः इत्यस्य जन्म कस्मिन् स्थाने अभवत्? किस स्थान में हुआ? तो लुवानी मध्य। आप अगर इसको एक और लिखना चाहते हैं तो ऑब्लिक करके दो उत्तर दिए मैंने। लुवान्याम भी कर सकते हैं इसको सप्तमी विभक्ति के आधार पर, क्योंकि लुवानी शब्द स्त्रीलिंग में है तो उसको हम लुवान्याम करेंगे यहाँ पर। अध्ययनेन सह अस्याः रुचि कस्मिन् आसीत्? अध्ययन के साथ साथ इनकी रुचि किसमें थी? तो उत्तर हो जाएगा जागर गायने। इसका उत्तर होगा जागर गायने। विवाहानन्तरम इयं कुत्र अगच्छत्? विवाह के बाद यह कहाँ गई? तो जालंधर पंजाब प्रदेशम। एक साथ कर दिया, जालंधरम पंजाब प्रदेशम था पाठ में, तो हम जालंधर पंजाब प्रदेशम एक साथ कर दिया। दोनों जगह साथ में आ गई। पंजाब प्रदेश में ही जालंधर है तो दोनों एक साथ आ गई, सामासिक पद बना दिया। 2017 वर्षे कस्मिन् क्षेत्रे पद्मश्री सम्मानं प्राप्तवती? सन 2017 में इन्होंने किस क्षेत्र में पद्मश्री प्राप्त किया? तो उत्तर हो जाएगा कला क्षेत्र। उसके बाद पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पूर्ण वाक्येन उत्तर बसंती बिष्टा अस्याः जन्म कस्मिन् वर्षे अभवत्? बसंती बिष्ट इनका जन्म किस वर्ष हुआ? तो बसंती बिष्टाः अस्याः जन्म 350-90 वर्षे सन 1953 तमे अभवत्। ऐसे लिखा है यहाँ पर। इसी प्रकार से उत्तर देंगे। अस्याः प्रारंभिकी शिक्षा कुत्र अभवत्? इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तो अस्याः प्रारंभिकी शिक्षा ग्रामे एव अभवत्। पाठ के अनुसार जैसे हैं उसी प्रकार से उत्तर लिखे हैं। सा कस्यां परीक्षायां प्रथमं स्थानं लब्धवती? उन्होंने किस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो सीधे सीधे हम यहाँ पर पंच कक्षायां अगर नहीं भी लिखेंगे तो जनपद परिषद परीक्षायां ऐसे भी कर सकते हैं। सा जनपद परिषद परीक्षायां प्रथमं स्थानं लब्धवती। लेकिन यहाँ पर जनपद परिषद परीक्षा में प्रथम स्थान तो प्राप्त किया, लेकिन कौन सी कक्षा में किया वो भी यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। सा पंच कक्षायां जनपद परिषद परीक्षायां प्रथमं स्थानं लब्धवती। पूरा उत्तर इस प्रकार से बनाएंगे हम। बसंती बिष्टः बाल्यकालात् एव कया सह जागर गायनं करोति स्म? बसंती बिष्ट बचपन से ही किसके साथ जागर गायन करती थी? तो बसंती बिष्टः बाल्यकालात् एव स्वमात्रा सह जागर गायनं करोति स्म। बसंती बिष्ट बाल्यकाल से ही अपनी माता जी के साथ जागर गायन करती थी। अस्याः विवाह केन सह अभवत्? इनका विवाह किनके साथ हुआ?
तो अस्याः विवाह एकेन भारतीय सैनिकेन सह अभवत्, इनका विवाह एक भारतीय सैनिक के साथ हुआ। फिर अगला प्रश्न है, उत्तराखंडे प्रायशः पुरुषाः कस्यां विधायां गायनं कुर्वन्ति। तो उत्तर होगा इसका कि उत्तराखंडे प्रायशः पुरुषाः जागर विधायां गायनं कुर्वन्ति। उत्तराखंड में ये परंपरा एक पहले से ही है कि यहाँ पुरुष ही जागर गायन किया करते थे, लेकिन बसंती बिष्ट जी ने यह साबित किया, यह सिद्ध किया कि नहीं, इस क्षेत्र में महिलाएं भी अर्थात जागर गायन कर सकती हैं। तो आरंभ किया और आज के समय अनेक ऐसी महिलाएं जागर गायन के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। अब निर्देशानुसार हमने उत्तर लिखने हैं। श्रुतम अत्र प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुतो। श्रुतम, यहाँ प्रकृति और प्रत्यय को विभाग करना है, अलग अलग करना है। विभाग माने होता है अलग, संयोग माने होता है जोड़ना। प्रकृति का अर्थ है धातु, प्रकृति माने होता है मूल अर्थात धातु। यहाँ पर मूल क्या है, श्रु है। तो धातु और प्रत्यय को अलग अलग करना है। तो क्या हो गया, श्रु धन कत, श्रु धातु हो गया और कत प्रत्यय हो गया। इदम अपि अस्य पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत, तो इसका संधि विच्छेद होगा इदम धन अपि, इसका संधि विच्छेद करना है इदम अपि का। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति अध्ययनेन अत्र का विभक्ति। अध्ययनेन इस पद में कौन सी विभक्ति है, तो तृतीया विभक्ति। और भी हम इसको बृहद भी लिख सकते हैं। पहले मैंने, आप पहली वीडियो मेरी देखेंगे उसमें मैंने बताया है, इसको दूसरे प्रकार से भी लिखा जाता है, अध्ययनेन अत्र तृतीया विभक्ति, ऐसे करके भी लिख सकते हैं इसको। अभवत अत्र कह लकारः लंग लकारः, संक्षिप्त तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन ऐसा भी लिख सकते हैं अभवत अत्र लंग लकारः। सा एव इत्यस्य संधि युक्त पदम पाठाचिनुत। सा धन एव जो अलग अलग हैं, इसका एक संधि यहाँ पर ये संधि युक्त पद जो होगा सैव, तो ऐसे भी लिख सकते हैं सा एव इत्यस्य संधि युक्त पदम सैव इति अस्ति। विभिन्नानि पारितोषिकानि अत्र विशेषण पदम किम। इन दोनों में से विभिन्नानि और पारितोषिकानि, इनमें से विशेषण पद क्या है, तो विभिन्नानि यहाँ पर क्या है, विशेषण पद है, और पारितोषिकानि आपका विशेष पद है। रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जहाँ पर मैंने रेखांकित किए हैं, यहाँ पर किताब में क्या है, रिक्त स्थान है, तो ये मैंने यहाँ पर भरे हैं, सीधे सीधे आप इसी प्रकार से लिख लेंगे। तो पहला है अध्ययनेन सह अस्याः रुचि डॉट डॉट गायने अपि आसीत्, तो उत्तर हो जाएगा इसका यहाँ पर जो लिखेंगे हम रिक्त स्थान में, जागर गायने अपि आसीत्। इयं डॉट डॉट सह विविध अवसरेषु जागर गायनम करोति स्म, तो स्वमात्रा सह किसके साथ करती थी, अपनी माता जी के साथ, तो स्वमात्रा पद आ जाएगा यहाँ पर। अस्याः विवाह एकेन डॉट डॉट सैनिकेन सह अभवत्, एक सैनिक के साथ हुई, तो किस सैनिक के साथ, तो भारतीय आ जाएगा, भारतीय सैनिकेन सह अभवत्। तत् एव अस्याः डॉट डॉट आरंभः अभवत्, तो यहाँ पर यह कर लेंगे हम, औपचारिक संगीत यात्रायाः आरंभः अभवत्। यहाँ पर किताब में थोड़ा यात्रा यह, यहाँ पर आ की मात्रा नहीं है, आप किताब के अनुसार न देखें, जो मैंने किया है यहाँ पर शुद्ध करके लिखा है, औपचारिक संगीत यात्रायाः, ऐसे होगा। यात्रा शब्द स्त्रीलिंग में है, इसलिए यात्रा यह नहीं होगा, यात्रायाः ही होगा। तो किताब में थोड़ा यात्रा यह लिखा है, उसको आप देख लेंगे, वहाँ भी शुद्ध कर लेंगे, मिसप्रिंट हो सकता है। इयमेव उत्तराखंडस्य एतादृशी प्रथमा डॉट डॉट महिला अस्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा इयमेव उत्तराखंडस्य एतादृशी प्रथमा जागर गायिका महिला अस्ति। अब उसके बाद पांचवा प्रश्न हम देखेंगे। पांचवा प्रश्न देखने से पहले मैं आपको किताब में दिखा देता हूँ। किताब में इन प्रश्नों को इस प्रकार से मिलान करना है। जागर गायिका, इसका मिलान आप सीधे सीधे यहाँ कर देंगे, वसंती विष्टा। उसके बाद प्रथमा, तो प्रथमा क्या थी, छात्रा थी, तो छात्रा के साथ मिलान कर देंगे। उसके बाद एकेन, तो इसको आप भारतीय सैनिकेन के साथ मिलान कर देंगे। स्वकीयायाः, स्वकीयायाः पुत्र्याः, ऐसे इसके साथ मिलान कर देंगे। और अस्याम विधायाम, ऐसे मिलान करने हैं आपको। अब आप सीधे सीधे देखना चाहते हैं तो मैं आपको सीधे बता देता हूँ, सीधे जो मैंने बनाए हैं वो आप उसके सीधे भी लिख सकते हैं, बाकी आप शिक्षकों के निर्देश के अनुसार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे जागर गायिका
बसंती बिष्ट सीधे सामने लिखे हैं मैंने, इनको मिलान आपको किताब में दिखा दिया है। प्रथमा छात्रा एकेन भारतीय सैनिकेन स्वकीयायाः पुत्र्याः अस्यां विधायाम्। अंतिम प्रश्न है आपका प्रश्न 6, प्रदत्त शब्दानाम आधारेण वाक्य रचनाम कुरुत। वाक्य रचना करनी है, एक शब्द जैसे अद्य दिया है उसमें करनी है। मैंने दो वाक्य निर्माण किए हैं। तो अद्य में अद्य अवकाशः नास्ति, एक तो ये इसमें जो रेखांकित किए हैं। दूसरा अद्य मम जन्मदिनम अस्ति, ऐसे बना सकते हैं। अद्य में बहुत सारे वाक्य आप और भी बना सकते हैं। रुचि ही भोजने रुचि अस्ति, दूसरा मम संस्कृते रुचि अस्ति। उसके बाद स्वमात्रा में बसंती बिष्टः स्वमात्रा सह गायति, स्वमात्रा सह। बालकः स्वमात्रा सह भ्रमति, बालक अपनी माता जी के साथ घूमता है। कुर्वन्ति जागर गायनम पुरुषाः कुर्वन्ति, यहाँ पर आया है पाठ में, तो जागर गायनम पुरुषाः कुर्वन्ति। बालकाः अध्ययनम कुर्वन्ति, दूसरा वाक्य है। एक तरफ एक वाक्य यहाँ लिखा है, यहाँ दूसरा वाक्य लिखा है। आसीत इयं प्राचीना विधा आसीत, ऐसे ही दूसरा है वृक्षे काकः आसीत। कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं। इयं वसंती बिष्ट, इयं में इयं वसंती बिष्टा अस्ति, यह वसंती बिष्ट हैं। तो इयं गायिका अस्ति, और ये क्या है, गायिका है। ये तो हमने देखा है, उन्हीं पे बना रखे हैं मैंने कुछ वाक्य यहाँ पर। तो दो वाक्य हैं, बाकी आप अपने विद्यालय के शिक्षकों के निर्देश में वो जैसे आपको बताएं। एक वाक्य लिखना है तो एक लिखेंगे, दो लिखेंगे, दो लिखना चाहेंगे तो दो लिख लेंगे, और भी आप लिखना चाहते हैं तो इनमें और भी बन सकते हैं वाक्य, ऐसा नहीं है, वाक्यों की कमी नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नई वीडियो तत्काल प्राप्त होंगी। और अपने मित्रों को ज़रूर इन वीडियो को भेजें, क्योंकि वे भी अर्थात इस प्रकार जो बहुत सारे छात्र परेशान होते हैं, जिनको सही उत्तर नहीं मिल पाते हैं, तो उन छात्रों तक भी इसको भेजिए जो अपने प्रश्नोत्तरों को हल कर सकें। तो अस्तु एतावदेव पाठयामः। अद्य कक्षाम् अत्रैव विरमामि। धन्यवादः। नमो नमः।